हरे कृष्ण। पिछले कुछ वीडियो में हमने आचार्य ठाकुर श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज की उन दिव्य लीलाओं को सुना जो उन्होंने ओडिशा के एक छोटे से गांव बस्सदा में अपने प्रचार यात्रा के दौरान प्रकट की थी। हमने सुना कि किस प्रकार श्रील गुरुदेव ने अपने शिष्य काशीनाथ पंडित दास के 1.5 वर्षीय पुत्र को मृत्यु के मुख से चमत्कारिक रूप से बचाया। 6 महीने बाद जब श्रील गुरुदेव बस्सदा पधारे तो हमने देखा कि एक शुद्ध भक्त किस प्रकार हर प्रकार की भौतिक असुविधा को सहर्ष स्वीकार करता है कृष्ण भावनामृत के प्रचार के हेतु। हमने यह भी देखा कि किस प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त के लिए भव्य स्वागत की व्यवस्था की थी जो किसी की भी कल्पना से परे था। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा कि ऐसे लोग जिन्होंने कभी श्रील गुरुदेव का अपमान किया था वह भी उनकी कृपा से लाभान्वित हुए और उनका संपूर्ण जीवन बदल गया। आज वो सब लोग अपने परिवारजन के साथ इस्कॉन के भक्त हैं। अब इस श्रृंखला की 5वीं और अंतिम कड़ी में हम और भी अद्भुत चमत्कारों का साक्षात्कार करेंगे जिन्हें केवल भगवान के शुद्ध भक्त ही प्रकट कर सकते हैं। ऐसे चमत्कार जो एक पूरे गांव के हृदय में भक्ति का बीज बोते हैं। पिछले वीडियो के अंत में हमने एक महत्वपूर्ण प्रश्न छोड़ा था, प्रसाद की गंभीर कमी का समाधान कैसे हुआ। उस दिन बस्सदा गांव एक आध्यात्मिक मेले में बदल गया था। सैकड़ों ग्रामीण और आसपास के क्षेत्रों से आए अतिथि श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की हरिकथा सुनने के लिए एकत्र हुए थे। मृदंग और करताल की ध्वनि आकाश में गूंज रही थी और वातावरण उल्लास और भक्ति से परिपूर्ण था। सभी आनंद में डूबे हुए थे सिवाय एक व्यक्ति के, काशीनाथ पंडित दास। जैसे जैसे भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही थी उनका चिंतित मन और व्याकुल होता जा रहा था। उन्होंने लगभग 200 लोगों के लिए प्रसाद की तैयारी की थी, सोचकर कि 150 से 180 लोग आएंगे, लेकिन अब तक 600 से अधिक लोग एकत्र हो चुके थे। उनका हृदय धड़क उठा, अब क्या होगा। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे, कोई भी बिना प्रसाद के न जाए। डर ने उन्हें घेर लिया। वह पूरी तरह से निराश और व्याकुल हो गए। उन्हें गांव वालों की आलोचना का डर तो था, लेकिन उनका सबसे बड़ा भय था कि वह अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे। जब बिना प्रसाद खाए लोग अपने घर वापस जाएंगे तो गांव में सब सोचेंगे कि साधु का प्रवचन सुनने के बाद प्रसाद भी नहीं मिला। इससे गुरुदेव का घोर अपमान होगा। यदि मैं अपने गुरु की सेवा नहीं कर पाया तो नरक जाऊंगा। यह सोचते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आए। यहीं से प्रारंभ हुई बस्सदा गांव की सबसे विलक्षण और चमत्कारी लीला। एक ऐसी लीला जो न केवल एक शिष्य को घोर विपदा से बचाएगी बल्कि पूरे गांव को भक्ति, एकता और कृपा से भर देगी। काशीनाथ पंडित प्रभु याद करते हैं, उस दिन मैं सोचने लगा, निश्चित ही बहुत से लोग आज बिना प्रसाद के लौट जाएंगे। सब मुझे ही दोष देंगे, लेकिन दूसरों की आलोचना से अधिक मुझे एक ही विचार कचोट रहा था, गुरुदेव क्या सोचेंगे, मैं अपने गुरु की सेवा नहीं कर पाया। ये विचार मुझे तोड़ रहे थे। मैं चुपचाप एक कोने में बैठकर मन ही मन रो रहा था, भीतर से टूटे हुए और पूरी तरह से असहाय। जब सभी श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की गगनभेदी हरिकथा में लीन थे, मैं श्रील गुरुदेव के चरणों में मौन प्रार्थना कर रहा था। वातावरण ऊर्जावान था। हरिबोल और उल्लुक ध्वनि की गूंज के बीच श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज अजामिल की कथा के माध्यम से हरिनाम की महिमा का बखान कर रहे थे, लेकिन मेरे लिए हर जयकार आने वाली संकट की याद दिला रही थी। तब मुझे ध्यान आया कि गुरुदेव का प्रवचन समाप्त हो गया है और सभी प्रसाद ग्रहण करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। गांव में सभी पंक्तियों में बैठते थे और पत्तल पर हाथ से प्रसाद परोसा जाता था। जब परिवारजन और गांव वाले प्रसाद परोसने में लगे थे, काशीनाथ प्रभु स्वयं श्रील गुरुदेव को प्रसाद परोसने लग गए, परंतु उनका मन चिंता में डूबा था। कब कोई शिकायत करेगा, कब भोजन खत्म हो जाएगा। परंतु कुछ अजीब हुआ। समय बीतता गया, आधे लोग प्रसाद ग्रहण कर चुके थे,
फिर भी कोई शिकायत नहीं आई। उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। वो तुरंत रसोई की ओर भागे। उन्होंने सेवादारों से पूछा, भाई अभी प्रसाद बचा है क्या? कितने लोग और बाकी हैं? एक ने उत्तर दिया, आधे लोग तो खा चुके हैं और प्रसाद तो अभी भी बहुत बचा है। वो तेजी से बाल्टी और बर्तनों की ओर दौड़े। उन्हें लगा कि वे खाली होंगे, परंतु सभी बर्तन अभी भी प्रसाद से भरे हुए थे। उनकी आंखें चौड़ी हो गई। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। यह क्या हो रहा है? उन्होंने सोचा। 300 से अधिक लोगों को परोस चुके हैं और फिर भी प्रसाद बचा है। सेवा जारी रही। एक एक कर सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। कोई भी बिना प्रसाद का नहीं गया। और जब अंत में सब खा चुके, प्रसाद फिर भी बचा हुआ था। श्रीपाद काशीनाथ पंडित प्रभु याद करते हैं, मैं जड़बत खड़ा रह गया। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने अभी अभी एक चमत्कार देखा था। भाव विभोर होकर मैं पुनः श्रील गुरुदेव के पास लौटा। उन्हें देखकर मैं वाक्यहीन हो गया। गुरुदेव ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराए। गुरुदेव की वह मुस्कान बहुत कुछ व्यक्त कर रही थी। मैं समझ गया कि गुरुदेव मेरे दुख और असहायपन को समझ गए और उसका निवारण कर दिया है। बिना कुछ बोले श्रील गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा। मैं कहना चाहता था, मुझे अपनी जीवन की इतनी बड़ी विपदा से बचाने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता था, परंतु मेरा गला भक्ति से, आश्चर्य से और इस दिव्य कृपा से भर आया था। मैं कुछ नहीं कह पाया। उस दिन मैंने एक शुद्ध भक्त की शक्ति का साक्षात्कार किया। आज उस घटना को करीब 40 साल हो चुके हैं। आज भी मैं जब उस दिन को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 200 जनों के लिए बनाया गया प्रसाद 600 लोग कैसे खा सकते हैं? जो विषम चिंता में मैं था उसको कोई नहीं समझ सकता। गांव में बदनामी और गुरु का आदेश का उल्लंघन मेरे लिए ये जीवन का सबसे बड़ा आपदा था। लेकिन श्रील गुरुदेव ने उस समय मुझे उस महाविपत्ति से उबार लिया। केवल एक शुद्ध भक्त ही ऐसा कर सकता है। सारा भय, सारा दुख, सारी समस्याएं एक क्षण में समाप्त हो गई और ऐसे ढंग से जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। यह है भगवान की प्रेमी भक्त की कृपा। यह है श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की कृपा। श्रील गुरुदेव को अगली सुबह भुवनेश्वर के लिए प्रस्थान करना था, लेकिन गांव वालों का अपार प्रेम, उनके निश्चल प्रेम से बंधे हुए श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज ने उस दिन संध्या काल तक रुकने की स्वीकृति दे दी। सुबह गांव वालों के विनम्र अनुरोध पर श्रील गुरुदेव ने एक बार फिर हरि कथा कही। उनके वचनों ने सभी के हृदय को अमृत और दिव्य ज्ञान से भर दिया। संध्या काल में श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज काशीनाथ पंडित के घर पर एक भाव विभोर कीर्तन का नेतृत्व किया। उस कीर्तन के दौरान कुछ अद्भुत घटा। श्रीपाद काशीनाथ पंडित प्रभु बताते हैं, मेरा पुत्र जो उस समय केवल 2 वर्ष का था, वही बच्चा जिसे पहले श्रील गुरुदेव के कृपा से नया जीवन मिला था, अचानक उठकर कीर्तन के बीच में नाचने लगा, आनंद से भरा हुआ। श्रील गुरुदेव ने उसे देखा, मुस्कुराए और पास बुलाया। अपने कमल जैसे हाथ को उसके सिर पर रखकर उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, ये लड़का भविष्य में भक्त बनेगा। और आज वही बच्चा पतित पावन दास इस्कॉन में ब्रह्मचारी बनकर सेवा दे रहा है। कल्पना कीजिए एक शुद्ध भक्त के वचनों की शक्ति का। वो जो बोलते हैं भगवान उसे पूर्ण करते हैं। उनकी प्रत्येक इच्छा स्वयं भगवान की इच्छा से भिन्न नहीं होती। अंततः जब श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज का बस्सदा से विदा लेने का समय आया, एक बार फिर सभी कीर्तन मंडलियां आसपास के गांव से एकत्र होकर उन्हें भव्य विदाई देने आई। उनके आगमन की दिव्यता जैसे अब विदा की शोभा बन गई थी। तब श्रील गुरुदेव ने फिर से कहा, मैं पैदल जाऊंगा। और सभी कीर्तन मंडलियों के बीच में करीब 2 किलोमीटर तक गुरुदेव पैदल चले। अंततः गांव की सीमा पर पहुंचकर श्रील गुरुदेव अपनी कार में बैठे और भुवनेश्वर के लिए प्रस्थान किया। वे 2 दिन हमारे गांव में किसी दिव्य उत्सव की तरह थे। श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज की हरि कथा इतनी प्रभावशाली, इतनी हृदय को छूने वाली थी कि उसने पूरे गांव को रूपांतरित कर दिया।
हर कोई छू गया, प्रेरित हुआ, जाग उठा। समय के साथ गांव के लोग कृष्ण भावनामृत अपनाने लगे और आज बस्सदा गांव में इस्कॉन का एक नामहट्ट केंद्र है। गांव के कई परिवार दीक्षित भक्त हैं। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज द्वारा बोया गया भक्ति का बीज आज एक विशाल वृक्ष बन चुका है, जो हजारों जीवों को छाया और पोषण प्रदान कर रहा है। हमने शास्त्रों में पढ़ा है, भगवान के शुद्ध भक्तों का इस भौतिक जगत में कोई काम नहीं होता। वे केवल भगवान के प्रेम को बांटने के लिए ही आते हैं। और वे यह कैसे करते हैं? अपनी हरिकथा के माध्यम से। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की यह दिव्य लीला इस शास्त्रीय सत्य का जीवंत प्रमाण है। उनकी इच्छा से ही 200 लोगों के लिए बना प्रसाद 600 से अधिक लोगों के भोजन करने के पश्चात भी बच गया और उसने काशीनाथ पंडित प्रभु की लाज बचाई। उनके बचनों से ही एक 2 वर्षीय बालक आजीवन ब्रह्मचारी भक्त बन गया। उनकी उपस्थिति से एक ऐसा गांव जहां भक्ति सूख चुकी थी, आज कृष्ण प्रेम का फलता फूलता बाजार बन गया। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। हरे कृष्ण।